हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ओजोन लेयर एंड डिप्लीशंस। तो इससे पहले भी जितने मैंने टॉपिक किए हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पेज पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो प्राइमरी कॉज जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का वो क्या है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, वोल्केनिक एक्टिविटी, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एमिशन कंटेनिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, या डी ग्रीन हाउस एमिशन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी इज द करेक्ट आंसर, इंडस्ट्रियल एमिशंस कंटेनिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच गैस कंस्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ ओजोन लेयर। तो इनमें से कौन सी गैस है जो कंस्टिट्यूट करती है मेजॉरिटी ऑफ ओजोन लेयर की। तो ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप में से किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑक्सीजन है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ओजोन लेयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम। तो ओजोन जो लेयर है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्या है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, उसका पहला प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वो यूवी रेज को है हमें आने से बचाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस आर कॉमनली फाउंड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एरोजोल्स प्रोपेलेंट्स। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं, ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जिस बच्चे को इसका आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन होने के। तो ए जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, बी एसिड रेन है, सी इंक्रीज स्किन कैंसर रिस्क, या डी डिप्लीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहा वो इंक्रीज स्किन कैंसर इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाई फेसिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, या रियो डिक्लेरेशन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज द ओजोन लेयर लोकेटेड। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, या थर्मोस्फेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डज ओजोन प्ले इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन जो है वो क्या रोल एटमॉस्फेयर में रोल प्ले करती है। ए अब्सॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बी अब्सॉर्बिंग विजिबल लाइट, सी एमिटिंग इंफ्रारेड
रेडिएशन, या डी फैसिलिटेटिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑब्जर्विंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है यूवी रेज को ऑब्जर्व करती है, जो कि डायरेक्टली अर्थ पे आके नहीं पड़ते। अगर ये ओजोन लेयर बीच में ना हो तो ज़मीन के ऊपर कुछ भी ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सोलर एनर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजिंग ओजोन फ्रेंडली टेक्निक्स, या यूज ऑफ सर्टन इंडस्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यूज ऑफ सर्टन इंडस्ट्रीज केमिकल इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अ थिनर ओजोन लेयर फॉर इकोसिस्टम। जो ओजोन का पतला होना है वो मेजर कंसिक्वेंसेस क्या है। तो ए इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, बी डिक्रीज क्रॉप यील्ड, सी इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी, या डी इनहांस्ड वाटर अवेलेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डिक्रीज क्रॉप यील्ड इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो प्राइमरी सोर्स क्या है ओजोन का डिप्लीशन का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो ए पार्ट है नेचुरल एमिशन फ्रॉम ओशंस, वॉल्केनिक इरप्शंस, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, या फॉरेस्ट फायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।